जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग बहुत ही एपिक एक्सपीरियंस है। 4 घंटे की ऐसी जर्नी जिसने सबको हिला के रख दिया है। और मूवी की जो एंडिंग है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है और इसी को हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर अलर्ट। आप सबको लगा था कि स्टोरी आप सबको ऑलरेडी पता है, लेकिन विश्वास करिए मेरा, जैक स्नाइडर ने एक पूरी नई मूवी बनाई है ऐसा लगता है। अगर अब तक आपने ये मूवी नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके मूवी देखिए और उसके बाद ही ये वीडियो देखना। स्नाइडर कट में जितने भी नए सीन्स हैं उनमें से सबसे अलग है ब्रूस वेन का ड्रीम सीक्वेंस। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जो ब्रूस वेन का ड्रीम सीक्वेंस था, जहाँ पे दुनिया का अंत हमें दिखाया गया था, और फ्लैश का भी मिस्टीरियस टाइम ट्रैवल, और इसी से हमें आगे आने वाली डीसी यूनिवर्स का सेटअप हमें पता चल रहा था। इस मूवी में हमें ये तो पता चल जाता है कि स्टेफन वुल्फ का डार्क साइड के साथ क्या रिलेशन है। तो मूवी के एंडिंग में जब जस्टिस लीग मदर बॉक्स की यूनिटी को जब स्टॉप कर रहे होते हैं, वो स्टेफन वुल्फ को बहुत ही अमेजिंग तरीके से हरा देते हैं। मैन अपने ट्राइडन से उसे जोर से पेट के अंदर मारता है और फिर सुपरमैन उसे ज़ोरदार पंच देता है और डार्क साइड वाले पोर्टल में जाने से पहले डायना उसका सर काट देती है। और जब उसका सर पोर्टल में एंटर करता है, डार्क साइड अपने पैर से उसे कुचल देता है। यहाँ पे डार्क साइड को पता चल जाता है कि पृथ्वी पे जस्टिस लीग है हमारी टक्कर के लिए। जब डार्क साइड के साथी उससे पूछते हैं कि अब हम क्या करेंगे, एंटी लाइफ का यूज़ हम कैसे कर पाएंगे, एंटी लाइफ इक्वेशन का यूज़ हम कैसे कर पाएंगे, तब डार्क साइड उन्हें बोलता है कि हम अपने पुराने तरीके यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद साइबॉर्ग जब अपने फादर का रिकॉर्डेड मैसेज सुनता है, फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि रायन चॉय जो कि डायरेक्टर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी बन गया है और यही आगे जाके एटम भी बन जाएगा। फिर ब्रूस वेन क्लार्क केंट की मदद करता है उसका घर वापस दिलाने में। और यहाँ पे एक सीन का डिफरेंस मुझे मालूम पड़ा है। थेरोटिकल कट में उसने अपने हाथ में बॉक्स पकड़ा हुआ था लुइस लेन ने, लेकिन यहाँ पे स्नाइडर कट में उसने अपने हाथ में बास्केट पकड़ा हुआ है। प्रेगनेंसी टेस्ट हमें लुइस लेन के ड्रॉअर में दिखाई देता है। मे भी सुपरमैन आगे चल के डैड बन जाएगा, और मे भी क्योंकि सुपरमैन मर चुका था और लुइस अभी किसी और के साथ थी। फिर बैटमैन दिखाई देता है वॉर मशीन टैंक के साथ, और फिर सुपरमैन अपने ब्लैक सूट में। लेक्स लूथर जेल से भाग गया है और किसी शिप पर वो डेथस्ट्रोक के साथ है, जहाँ पे लेक्स उसे बताता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। फिर उसके बाद हमें ये बड़ा ब्रूस वेन का ड्रीम सीक्वेंस दिखाई देता है जो कि डार्क साइड का फ्यूचर है। और यहाँ हम क्या देखते हैं कि बैटमैन के साथ है साइबॉर्ग जिसने एक बेडशीट पहनी हुई है, और फ्लैश ने भी एक आर्मर पहना हुआ है, और फिर मीरा और डेथस्ट्रोक भी हमें बैटमैन के साथ ही दिखाई देते हैं, और ये देख के हम शॉक हो जाते हैं। और फिर हमें दिखता है जोकर। अब यहाँ पे वो बैटमैन को बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताता है कि उसका ध्यान भटक जाए, जैसे उसके पेरेंट्स कैसे मर गए, और फिर उसका अडॉप्टेड सन जो कि रॉबिन था और जिसे जोकर ने मार दिया था। फिर बैटमैन उसे बोलता है कि मैं तुझे एक दिन मार दूंगा, पर उसे कहता है कि लेकिन तुम्हें तो मेरी ज़रूरत है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी वजह से ख़त्म हुई है, क्योंकि तुमने लुइस को मरने दिया था। लुइस को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि और कितने अल्टरनेट टाइमलाइंस तुम्हें ख़त्म करने होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा अभी कोई नहीं बचा है जो तुम्हारे लिए तुम्हारी जगह ले सके, तुम्हारी जगह मर सके। तो अभी सिर्फ मैं ही तुम्हारी एक आखिरी उम्मीद हूँ। फिर जोकर हंसता है और उसे वो काट देता है और बोलता है कि तुम्हें बस इसको आधा फाड़ देना है। फिर मुझे ये डिस्कस करने में बहुत मज़ा आएगा कि क्यों तुमने एक छोटे लड़की को बड़ों का काम करने के लिए भेजा था। फिर ये सुनकर बैटमैन उसे बोलता है कि ये बहुत फ़नी है, क्या तुम्हें मजाक लगता है कि किसी को किसी की बाहों में मरते हुए देखना। और फिर बैटमैन बोलता है कि जब मैंने हार्ली क्विन को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था और जब वो मर रही थी और उसकी आखिरी सांस तक वो यही बात करती रही कि तुम्हें कैसे मारूं, और मेरा यकीन करो कि मैं तुम्हें डेफिनेटली मार दूंगा। फिर बैटमैन जोकर का वो कार्ड ले लेता है, बोलता है कि तुमने ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था। और फिर सुपरमैन वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे उसकी आंखों में हीट विजन ग्लो कर रहा है। फिर ब्रूस वेन जब अपने तालाब के पास वाले घर में उठता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि ये सपना था, और फिर यहाँ पे उसे मार्शियन मैन हंटर मिलता है। ये जस्टिस लीग का वही 7वां मेंबर है जिसे हमें कब से देखना था। वैसे हम तो ग्रीन लैंटर्न का भी वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें पहली बार ही पता चला है कि मार्शियन मैन हंटर कोई नहीं बल्कि जनरल शॉन विक ही है। मतलब मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी वो मार्शियन मैन हंटर ही था। अब मन में ये सवाल आता है कि बैटमैन और जोकर वाले ये सीन का क्या मतलब था। तो हमें थोड़ा पीछे जाके ये देखना होगा कि शिप में जब सुपरमैन को जगाते वक्त साइबॉर्ग को एक वार्निंग मिली थी। क्रिप्टोनियन टेक्नोलॉजी के साथ मदर बॉक्स की टेक्नोलॉजी मिक्स नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी इसी की वजह से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तीनों मदर बॉक्सेस एक साथ जुड़ जाएंगे और डार्क साइड अभी पृथ्वी पे आ सकेगा। डायना मर चुकी है और उसका फ्यूनरल चल रहा है और ये सब डार्क साइड देख रहा है। डार्क साइड एक्वामैन को भी मार देता है उसी के ट्राइडन से।
और उसी की ओमेगा बीम्स की मदद से वो बाकी अटलांटियंस को भी मार देता है। और सुपरमैन ब्लैक सूट में किसी के लिए रो रहा है और ये डेफिनेटली लुइस लेन ही है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये एक बैट केव है, मतलब यही ब्रूस वेन की सीक्रेट जगह है, क्योंकि यहाँ पे हमें वो रॉबिन वाला सूट भी दिखाई दे रहा है जो हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी देखा था। शायद जोकर ने ऑलरेडी रॉबिन को मार दिया है, डार्क साइड अभी सुपरमैन के साथ है और सुपरमैन विलन बन गया है। और यहाँ पे हमें ग्रीन लैंटर्न का कॉस्ट भी दिखाई देता है और यहीं पे हमें जोकर का वो आधा फटा हुआ कार्ड भी हमें दिखाई दे रहा है जो जोकर ने ब्रूस वेन को दिया था। तो ये जो मूवी के एंडिंग में ब्रूस वेन का ड्रीम वाला जो सीक्वेंस है, इसका मतलब यही है कि विक्टर ने जो शिप में देखा था, मतलब साइबॉर्ग ने जो शिप में देखा था, वो सब कुछ सच हो गया है। इसका मतलब वंडर वुमन और एक्वामैन मर चुके हैं, इसीलिए मीरा हमें यहाँ पे बैटमैन के साथ दिखाई दे रही है। लुइस लेन भी बैटमैन की जगह मरी हुई मिली है और इसीलिए सुपरमैन पागल हो गया है और इविल बन गया है। और हो ना हो, लुइस के डेथ के पीछे जोकर का ही हाथ होगा और इसी की वजह से वो बैट केव में मिली होगी, जिसकी वजह से सुपरमैन बैटमैन का फिर से दुश्मन बन जाए। और ऐसे हुआ होगा कि लेक्स लूथर और डेस्ट्रोक को ऑलरेडी पता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है और किसी तरह अभी जोकर को भी पता चल गया और इसी की वजह से अभी ये पता चल रहा है कि जोकर ही है जो ये सब कुछ फिर से ठीक कर सकता है। अब उस शिप वाले विजन में साइबॉर्ग ने ये देखा था कि जोकर का कार्ड आधा फटा हुआ है। इससे हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि यही वो टाइमलाइन है जहाँ पे बैटमैन ने वो कार्ड फाड़ा हुआ था कि जोकर ने रॉबिन को कैसे मारा और इसका बदला लेने के लिए बैटमैन ने जोकर को कैसे मारा। अब ये सब कुछ तो समझ में आ गया है, लेकिन अल्टरनेट टाइमलाइन के बारे में जोकर क्या कहता है? तो इससे हमें ये पता चलता है कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जो फ्लैश का ड्रीम सीक्वेंस था और स्नाइडर कट में भी ब्रूस वेन यहाँ पे डायना से कहता है कि उसने सपने में बैरी एलन को देखा था और उसमें उसने कहा था कि लुइस ही की है। फिर डायना उससे बोलती है कि ऑफ कोर्स लुइस सुपरमैन के लिए की है, लेकिन फिर ब्रूस उसे बोलता है कि नहीं, मुझे ये नहीं लगता, मुझे लगता है उसका कुछ और ही मतलब था। वो बोलता है कि इसका मतलब समथिंग डार्कर। और स्नाइडर कट में ही हमें बैरी की वो टाइम रिवर्सिंग वाली एबिलिटी मालूम पड़ी है। जब बैरी की स्पीड ऑफ लाइट के जितनी हो जाती है तब क्या होता है, और इसी मूवी में उसने 2 बार इसका यूज़ किया था। सबसे पहले सुपरमैन को जगाने के लिए वो शिप में और दूसरी बार सबसे लास्ट वाली फाइट में। और जब वो लाइट स्पीड को अप्रोच कर जाता है, टाइम के साथ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती है। और लास्ट फाइट के वक्त भी बैरी बोलता है कि अपना खुद का अलग फ्यूचर बनाना या अपना खुद का अलग पास्ट बनाना, इसमें कोई गलती नहीं है। तो अब हमें सब कुछ समझ में आ गया है कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जब बैरी आया था तो वो टाइम को रिवर्स करने का ही ट्राई कर रहा था। इसका मतलब वहाँ पे उसने लुइस को बचाने के लिए बोला है, उसको लुइस को बचाना ही होगा, तभी सुपरमैन इविल में टर्न नहीं होगा। और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में ही हमने बैरी के मुंह से ही ये डायलॉग सुना था कि क्या मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, एम आई रियली टू सून। और यहाँ पे ब्रूस वेन के जो ड्रीम वाला सीक्वेंस है, यहाँ पे हमें यही पता चल रहा है कि बैटमैन और फ्लैश मिलकर बहुत बार इसे फिक्स करने में लगे हुए हैं। मतलब बार बार वो बैरी को पीछे टाइम में पीछे भेज के कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं और इसी की वजह से जो अल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट हो रही है और उसी के बारे में जोकर बात कर रहा था। इसका मतलब जोकर भी किसी तरह ब्रूस की हेल्प करने की ही कोशिश कर रहा है। इसी के लिए वो उसे वो कार्ड देता है और उसको फाड़ने के बारे में भी बताता है। मतलब अगर बैटमैन ने हार्लेक्विन को बचा लिया तो जोकर भी लुइस को नहीं मरने देगा। तो यही थी दोस्तों मूवी की एंडिंग। वैसे दोस्तों इस मूवी में बहुत सारे नए क्लूज़ भी है जिसके बारे में भी मैं फ्यूचर में और वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन मूवी 4 घंटे की है गाइस, और इसको बार बार देखने के बाद ही वो क्लूज़ का पता चल पाएगा। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको ये मूवी कैसे लगी मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के नए वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबके प्यार के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।